Okay, so we are starting now, and this is the continuation of what we have left with. We were doing graphs in our last class, तो हम वहीं से continue करेंगे और जैसे मैंने voice message पे डाल दिया है कि I will randomly mark your attendance after some intervals of time. Anyway, so that is not the concern of you people. I will see whoever is there in the class, I'm going to mark present to that person. Okay. So last time we did the bar graphs and then we did stem and leaf and pie chart, right? Fox and whisker भी मैंने आपके साथ कर लिया था, right? So this is what we all had done. अब जो हमारा रह गया है, उसमें हिस्टोग्राम, जो कि हिस्टोग्राम मैंने आपके साथ बार ग्राफ वाले क्वेश्चन के साथ कर लिया था. और नाउ द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व. जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व है विच इज, अच्छा ये बुक आई गेस, यहाँ ये बुक मैंने अभी आपको नहीं भेजी है. आई विल सेंड इट टू यू इन द your group, and also I will upload on your LMS. ठीक है ना? अच्छा, और प्लीज अभी मुझे भी प्राइवेट में कोई भी मैसेज ना भेजे क्योंकि मैं पढ़ा रही हूँ तो आई कैन नॉट रीड एंड चेक इट. ओके. अच्छा. सो फर्स्ट लेट मी टू कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी कर्व विद यू पीपल एज वेल. फिर मैं आपके साथ रैंडमली कुछ सवाल करूंगी और उसी में से हम एज असाइनमेंट लेके अपलोड कर देंगे आपकी, यानी कि वो क्लास वर्क भी होगा, असाइनमेंट भी हो जाएगा. ठीक है. बाकी सारे प्लीज अपना माइक बंद कर लें, माइक्स ना खुले हो किसी के भी, वरना बात इको होगी. फातिमा, योर माइक इज ओपन. ऑफ इट. ओके. अच्छा जनाब. सो अगर आप लोग के पास ग्राफ पेपर कहीं करीब है सो जस्ट कैच इट, और अगर नहीं है तो फिर अभी पहले सुन लें, बाद में आप ग्राफ पेपर पे इसको बना लीजिएगा, समझ लीजिएगा. अच्छा. सो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व जो है, पहली बात ये है कि वो आप बनाएंगे क्लास इंटरवल्स पे. तो कोई भी डेटा आपको क्लास इंटरवल की फॉर्म में गिवन होगा तो उसकी आप बनाएंगे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व. एंड क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व इज यूज्ड टू फाइंड एनी वैल्यू ऑफ मीडियन और द मीडियन क्लास. ठीक है ना? जब मैं मीडियन क्लास की बात करती हूँ तो मीडियन क्लास से मुराद क्या होता है? क्वार्टाइल्स, परसेंटाइल्स एंड डिसाइल. ठीक है. राइट. अच्छा. अब बिफोर शोइंग यू एनीथिंग ओवर हियर इन द बुक, हम पहले काम करते हैं. यहाँ पे तो सारे सवाल जरा बड़ी वैल्यू के हैं, तो मैं आपको कॉन्सेप्चुअली पहले समझाने के लिए आई विल टेक अप माई ओन वैल्यू. सो लेट मी शेयर द व्हाइट बोर्ड विद यू पीपल. ये मेरा ख्याल इसमें कुछ नए टूल्स आ गए. हट गया. अच्छा जी, सबको व्हाइट बोर्ड नजर आ रहा है? Can you all see the whiteboard here? Yes, miss. Okay, fine. अच्छा जनाब. अब when you are recording this meeting, I'm not minimizing. इसको हटाना है मैंने. Okay, हट गया. और मैं चैटिंग को भी, चले मुझे छोटे सा व्हाइट बोर्ड दे रहा है. ओके फाइन, मेरा ख्याल है कुछ मैं गड़बड़ कर रही हूँ, आई डोंट नो. एनीवेज, तो अच्छा, we learned earlier how to find the median, right? मीडियन के लिए हमने क्या चीज देखी थी कि अगर मेरे पास कोई इस तरह से वैल्यू है, फॉर एग्जांपल कि आपके पास इंटरवल्स गिवन है. ठीक है.
इंटरवल्स क्या है आपके पास? आपके पास x की रेंज है फ्रॉम 0 to 5, देन फ्रॉम 5 to 10, then from 10 to 15, and then from 15 to 20, right? If something is given like this intervals, अब इस intervals में these are, ये जो आपका ये है, ये आपकी सारी कौन सी values हैं? These are your lower boundaries and these are your upper boundary. Agree? ठीक है? अब यहाँ पे आगे हमारे पास फ्रीक्वेंसी। ये मैं पीछे के कॉन्सेप्ट से विच यू ऑलरेडी नो, हाउ टू फाइंड आउट द हाउ टू फाइंड आउट द मीडियन। ठीक है, मैं वहां से आपको कनेक्ट कर रही हूँ कि किस तरह से आप जो है इसको ग्राफिकली भी कर सकते हैं। तो अभी मैं रिवाइज करने के पर्पस पे पहले इस चीज को आपको वही काम करवा रही हूँ जो हम पहले ही कर चुके हैं। अब अगर इसकी फ्रीक्वेंसी मुझे लिखनी होगी तो फ्रीक्वेंसी मेरे पास इसकी, यार ये क्या क्या खुल रहा है, एक सेकेंड। आई डोंट वांट दिस, आई जस्ट वांट पेन, हाइलाइटर नहीं, पेन चाहिए। ठीक है, ओके। सो अब मेरे पास की फ्रीक्वेंसी आ गई। फॉर एग्जांपल ये 2 है, ये 5 है, ये आपके पास 8 है, एंड देन दिस वैल्यू इज फॉर एग्जांपल अगेन 5। ओके, इफ आई आस्क टू फाइंड द मीडियन वैल्यू ऑफ दैट, तो आपके पास मीडियन मालूम करने का जो फार्मूला होता है वो होता है L प्लस एच अपॉन एफ ब्रैकेट n अपॉन 2 माइनस सी। एग्री? ठीक है, जिसमें हम स्टार्ट हमेशा n अपॉन 2 से करते हैं एंड वी चेक इट इन द सी एफ कॉलम। तो सबसे पहले मैं सी एफ कॉलम बनाऊंगी। सी एफ कॉलम में दिस 2 विल कम एज इट इज। 2 प्लस 5 7, इसका मतलब है 10 तक, यानी 0 से लेकर 10 तक जो वैल्यूज हैं उसके अंदर 7 वैल्यूज ऑल टुगेदर मौजूद है। देन 7 प्लस 8 इज 15। 15 का मतलब एक है मिनट। टिल दैट वैल्यू देयर आर 15 वैल्यूज। कंजा और हिफ्जा, आपका माइक खुला हुआ है। 15 प्लस 5 इज 20। ठीक है, तो ये आपकी आ गई सी एफ वैल्यूज। अब कंजा एंड हिफ्जा, कैन यू ऑफ योर माइक प्लीज? नहीं करना, चलो मैं कर देती हूँ। हो गया, ओके। So now what I will do, I will check n upon 2 in the CF column. So there are total altogether there are 20 values. So 20 upon 2 is 10. So I will check 10. I will check 10 in the CF column. Oh God. Abdul Wahab, what have you done? एक second. Okay. Now please don't touch the whiteboard. Cursors are hidden because there are 10 or more. This enable cursors 9. ये क्या शेयरिंग क्या कर रहा है? Comments when all eyes on me and people are following you. क्योंकि थोड़ा इन्होंने जूम में कुछ टाइम बाद यूज कर रही हूँ, इन्होंने ऑप्शन व्हाइट बोर्ड का काफी चेंज कर दिया है। सो प्लीज आप लोग अपने जो है कंप्यूटर को टच ना करें, क्योंकि व्हाइट बोर्ड इस वक्त सब शेयर कर रहे हैं। वैसे होता नहीं है, मैं बंद कर सकती हूँ कहीं से शेयरिंग, बट आई डोंट नो कि इस अब ऑप्शन कहाँ है, पहले आई न्यू। एनीवेज आई डोंट वांट टू वेस्ट टाइम इन फाइंडिंग दैट थिंग। एनीवेज कमिंग बैक टू अवर वर्क, व्हाट आई वाज एक्सप्लेनिंग यू, x was in the form of intervals। वापस से जल्दी जल्दी मैं लिखती हूँ। x की वैल्यू मैंने पहले बताई थी आपको, 0 से 5, फिर 5 से 10, फिर 10 से 15 एंड देन 15 टू 20। मुख्तलिफ f की वैल्यूज ली, विच वॉज लाइक आपका आ गया 2 था, फिर मैंने 5 लिया, फिर 8 लिया, फिर वापस से 5 लिया था, दैट मीन्स 20। देन आई मेक द सी एफ कॉलम 2, 7, 15 और 20 हो गया था। Then I use the formula which is L plus H upon F, N upon 2 minus C। N upon 2 का मतलब हो गया total frequencies divided by 2। तो 20 upon 2 means 10।
10 किस वाली क्लास में लाई करेगा, इस वाली क्लास में 10 लाई कर रहा है, ठीक है। तो इस क्लास से मैं बाकी की सारी वैल्यूज उठाऊंगी, यानी कि मेरी लोअर बाउंड्री और फ्रीक्वेंसीज वगैरह। तो जहां ये 10 पे खत्म हो रहा है, 10 से शुरू हो रहा है, सो दिस इज माई लोअर बाउंड्री, दिस इज माई फ्रीक्वेंसी, और इसकी सी एफ से जो पिछली वैल्यू वो सी है। हाइट क्या है, इनका डिफरेंस, तो इनका डिफरेंस 10 से 15 दरमियान हाइट कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी। आई एम नॉट एक्सप्लेनिंग एनीथिंग न्यू राइट नाउ, हम पीछे वाले काम कर रहे हैं। तो ये मेरे पास आ गया 10 प्लस हाइट इज 5 अपॉन फ्रीक्वेंसी इज 8, और ब्रैकेट में ये 20 अपॉन 2 इज 10 माइनस 7। इसको सॉल्व किया तो हमारे पास आंसर है इसका 3। सो ये 5 अपॉन 8 कैलकुलेटर में डालें, 5 upon 8 multiplied by 3, and this answer is added up in 10. So आपकी median आ गया 11.875, right? So your median is 11.875. अब ये median आपने कैसे निकाला? By ओके, ये जो मीडियन आपने वैल्यू निकाली 11.875, वो आपने एक फार्मूले के तहत निकाला। अब इसी सवाल को अगर मुझे ग्राफिकली करना होगा, सो हाउ कैन आई डू इट ग्राफिकली? सबसे पहले मैं जो ये आपके पास इंटरवल्स हैं, इनको मैं ग्राफ पे प्लॉट करूंगी। हाउ? आई विल टेक द अपर बाउंड्री, राइट? सो व्हाट आर द अपर बाउंड्रीज? These are the upper boundaries. I will take the upper boundaries, and upper boundaries will be plotted against the CF value. Got it? CF value के against इसको मैं plot करूंगी, तो ये मेरा बन जाएगा something like this. अभी मैं बिल्कुल थोड़ा छोटा सा बना के आपको दिखा रही हूँ, मैं अभी आपको बुक में दिखाऊंगी, विल बी मोर क्लियर अबाउट इट। एक्स एक्सिस पे हमेशा लेते हैं अपर क्लास बाउंड्रीज, और यहाँ हम लेते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज लेते हैं। अब अपर क्लास बाउंड्रीज नोट डाउन, कहाँ से कहाँ तक है? इट्स 5, 10, 15, 20। तो हम ये तो सारी लेंगे, लेकिन अपर वाली का लोअर को भी हमने मार्क करना है, लेकिन हम वो एंड में मार्क करेंगे। पहले मैं यहाँ पे बिल्कुल इक्वल इंटरवल्स पे 5, 10, यहाँ 15 है, और यहाँ 20। ये सारा कुछ ग्राफ पेपर पे होता है, ग्राफ पेपर के अलावा इसका आंसर नहीं निकलता है। सो व्हेन यू विल बी डूइंग, यू हैव टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन ऑन द ग्राफ पेपर, राइट? एंड व्हेन आई विल गिव यू द assignment work, the question work, then you have to do it on the graph paper properly and then submit me its picture by tomorrow and on LMS। और मैं वो उसकी जो आपकी हार्ड कॉपी होगी जो अपने पेपर पे किया होगा, वो मैं क्लास में थर्सडे फ्राइडे को चेक भी करूंगी। सो कमिंग ओवर हियर, दिस इज CF। CF मेरी कहाँ से कहाँ तक जा रही है? इट इज गोइंग फ्रॉम 2 से 20 तक, 2 यानी मैक्सिमम 20 जा रही है। तो मैं इसको इक्वल गैप पे, लेट्स से कि ये मेरा 5 है, फिर इतनी ही इक्वल गैप पे 10 है, फिर इतनी इक्वल गैप पे 15 है, फिर इक्वल गैप पे 20 है। मुझे 20 तक करना है। अब मैं मार्क करना शुरू करूंगी। मैं कैसे मार्क करूंगी? मैं ऐसे मार्क करूंगी कि जो पहली ये आपके पास अपर लिमिट है, अपर बाउंड्री है 5, 5 को मैं अगेंस्ट इसकी CF के विच इज 2, ठीक है। तो 5 को मैंने 2 के यहाँ, 2 यहाँ कहीं होगा ना, राइट? तो 5 को 2 के साथ मैंने यहाँ डॉट लगा लिया। अगली वैल्यू है 10, 10 को मैं फ्रीक्वेंसी नहीं, जो मैंने CF में वैल्यू ली है इसके अगेंस्ट प्लॉट करूंगी। सो 10 विल बी प्लॉटेड अगेंस्ट 7, 7 कहाँ होगा? 5 ये रहा, 10 ये रहा, तो 7 विल बी समवेयर ओवर हियर। तो ये मेरे पास दूसरा पॉइंट आ गया, यहाँ से 7 है और यहाँ से 10 है। फिर आ जाता है 15, 15 इज अगेंस्ट 15, तो 15 ये रहा और 15 ये रहा, तो ये कुछ यहाँ पर मार्क होगा, ठीक है। मेरे पास 3 पॉइंट ये आ गए, और चौथा 20 पे 20 है, तो 20 पे 20 ये आ गया। जब मैं इसको ज्वाइन करूंगी, रिमेंबर यू हैव टू ज्वाइन विद द शार्प पेंसिल। इसको आप ऐसे शेडी अंदाज में मत कीजिएगा, पेंसिल आप शार्प करें और पेंसिल को बिल्कुल स्ट्रेट पिक करके ऐसे आपने इसको मिलाना है। इसकी जो शेप होती है, इट इज ऑलवेज अ एस शेप या स्नेक शेप, चाहे ऐसे बने चाहे ये ऐसे बने, ये कर्व है। हम ये क्या बना रहे हैं? वी आर प्लॉटिंग क्यूमुलेटिव क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी
कर्व। देखिए दो चीजें होती हैं, एक होता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व एंड अदर इज क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। हमारे कोर्स में पॉलीगॉन नहीं है। अगर आपसे कभी भी कोई कह दे कि प्लॉट द पॉलीगॉन, देन यू जस्ट नीड टू ज्वाइन दीज पॉइंट्स विद द रूलर स्केल से। अगर मैं इन्हीं पॉइंट्स को जैसे मेरे पास ये इस तरह पॉइंट हो और मैं स्केल रख के ऐसे ऐसे ज्वाइन कर दूं, तो ये फ्रीक्वेंसी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन हो जाएगा। चूंकि हमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व बनाना है तो हम इसे कर्वी शेप देंगे, और ये आप प्रैक्टिस के साथ ही सीखेंगे। इट कम्स ओवर हियर। नाउ व्हाट यू हैव टू डू, इट शुड नॉट बी ओपन फ्रॉम दिस एंड, ये क्लोज होना चाहिए। तो आपका जो सबसे पहली क्लास थी, उस पहली क्लास में आपकी लोअर बाउंड्री क्या है, दैट इज 0, राइट। तो आपने इसको 0 से एक्स एक्सिस पे 0 से ज्वाइन कर देना है। तो आपको ये इस एंड पे क्लोज मिलनी चाहिए। दिस इज हाउ यू हैव टू मेक द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व। I'm stopping here and I want your answers. Write in chat or open your mic and tell me कि यहाँ तक किसी को कोई चीज नहीं समझ आई है अगर। I want answer. मिस, जो क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी है उसमें जीरो Neha, से you are very कनेक्ट slow. होगा। Can you be louder little bit? नेहा थोड़ा सा लाउड बोले, मुझे आवाज नहीं आ रही आपकी। मिस, मैं कह रही हूँ कि जो क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी है उसकी जीरो से कनेक्शन होगा। जी, उसको आपने जो सबसे पहली वाली क्लास है ना, उस पहली क्लास की लोअर बाउंड्री भी इत्तफाकन 0 थी, ठीक है। तो लेकिन आपने जो भी हो, जरूरी नहीं है वो 0 हो, जो भी वैल्यू होगी उस वैल्यू पे आपने एक्स एक्सिस से मिलाना है, क्योंकि एक्स एक्सिस पे वाई 0 होता है। तो सी एफ आपने 0 लेंगे उस पे, ठीक है। ओके मिस। यानी मैं कहना ये चाह रही हूँ कि फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कोई ऐसे बना रही हूँ, एग्जाम्पल ले लेते हैं हम यूं करके बना रहे हैं जिसमें ये 5 10 15 20 25 30 35 ऐसे है। और मेरी जो मुझे जो डेटा गिवन है उस डेटा में क्लासेस शुरू हो रही हैं 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30 इस तरह। तो मेरी पहली वैल्यू शुरू ही 15 पर होगी कि 15 के अगेंस्ट जो भी सी एफ वैल्यू होगी, एक यहाँ आ जाएगा, 20 के अगेंस्ट यूं होगा, 25 के यूं होगा, ठीक है। ये ऐसे करके यूं करके बनेगा यूं। अब इसमें सॉरी ये 15 से शुरू हो रहा है ना, मुझे अच्छा ये हम यूं ले लेते हैं 10 से 15 यूं। तो जो अपर बाउंड्रीज जितनी थी, मैंने अपर बाउंड्रीज को इनके सी एफ के साथ जो है प्लॉट कर दिया। अब पहली क्लास में लोअर बाउंड्री क्या है, 10 है ना, तो 10 वाली पोजीशन को मैंने एक्स एक्सिस से मिलाना है लाजमी। पहले आई एम नॉट गोइंग टू मेक लाइक दिस इज रॉन्ग, क्योंकि मुझे इधर 0 से इससे नहीं मिलाना है, ओरिजिन से नहीं मिलाना है। मुझे जो पहली वाली क्लास की जो लोअर बाउंड्री है उसको मैंने एक्स एक्सिस पे मिलाना है, ठीक है। जी मिस। ओके। अब जब ये आपने बना लिया तो इसके बाद जो आपसे, अब मैं आपसे मीडियन को हूँ बनाने को, मैं क्वार्टाइल का हूँ बताने को, मैं कुछ भी वैल्यू बोलती जाऊं। आपने सिर्फ करना क्या है, इसी पे हर वैल्यू निकालनी है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मीडियन, मीडियन जो होता है वो बेसिकली होता है क्या, हाफ, एन अपॉन टू, हाफ, ठीक है। यानी अगर मैं इसको फॉर्मूले में देखूं, जो आपने ये निकाला था ना, बस आपने ये चीज लेनी है मीडियन, ठीक है। तो मीडियन क्या है, हाफ। तो यहाँ टोटल कितनी वैल्यू थी इस डेटा में, 20 थी। 20 अपॉन टू का मतलब है 10th वैल्यू। इस 10th वैल्यू को आप इधर सी एफ में ढूंढेंगे। कहां पर है 10th वैल्यू, ये रही। इसको आप हॉरिजॉन्टली डॉटेड लाइन बनाएंगे, और जहां वो कर्व को कट कर रहा होगा उधर से आप इसको वर्टिकली ड्रॉप डाउन करके आप एक्स की वैल्यू नोट डाउन कर लेंगे। देखिए यहाँ ये 10 और 15 है। मेरा ये इतना कोई भी प्रॉपर मैं ग्राफ नहीं बना रही हूँ, बड़ा रफ सा बन रहा है ये यहाँ पे। लेकिन एक्चुअली आंसर क्या था, 11.87 था ना। स्टिल मैं 10 से ज्यादा ले रही हूँ, तो ये मेरा आंसर 11.87
11.8 के करीब करीब आना चाहिए। हो सकता है आपका आंसर 11.6 आ जाए, हो सकता है आपका आंसर 11.9 आ जाए। तो दैट्स ऑल फाइन एज लॉन्ग एज इट इज नियर 11.8। समझ आ गई बात कि किस तरह से आप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व से मीडियन निकाल सकते हैं। अब अगर मैं आपको यही कहूं कि आप ये आपने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व बना लिया है और आपसे मैं कहूं कि इसी सवाल पे आप मुझे अपर क्वार्टाइल निकाल के दिखाएं। अपर क्वार्टाइल का मतलब है Q1 विच इज 1/4 ऑफ द टोटल डेटा, यही है ना अपर क्वार्टाइल। अब मैंने ये पूरा का पूरा ये वाला मैं मैथमेटिकल जो ये ही फार्मूला थोड़ी यूज करूंगी कि यहाँ पे मैं वैल्यू अपर क्वार्टाइल की लूं एंड सो ऑन। ये तो मैथमेटिकल मेथड एनालिटिकल है। एनालिटिकल मैंने नहीं करना है, मैंने ग्राफिकल करना है। तो मैं 1/4 ऑफ एन लूंगी। एन कितना था मेरा यहाँ पे, एन का मतलब है टोटल वैल्यू, और वो 20 थी। तो मेरे पास ये क्या आ गया 5। सो Q1 इज नॉट 5, Q1 इज द फिफ्थ वैल्यू। मैं वापस इस ग्राफ में जाऊंगी, जहां यहाँ पर CF में ढूंढूंगी मैं, जहां 5 है डॉटेड बनाऊंगी, इससे जहां ये कर्व को टच कर रहा होगा नीचे आ जाऊंगी और ये वैल्यू नोट कर लूंगी। ये मेरी Q1 वैल्यू हो जाएगी इस इस डेटा की, जो ये आपको यहाँ डेटा गिवन, कौन सा डेटा है ये वाला जो डेटा है, ठीक है। तो आपसे इंटरक्वार्टाइल रेंज निकालने को कह सकते हैं, परसेंटाइल कह सकते हैं, कुछ भी निकालना, यू कैन फाइंड आउट एनीथिंग ऑन दिस डेटा, ऑन दिस ग्राफ। क्लियर हो गया क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का? किसी ने इसमें कुछ पूछना तो पूछा, ना आई एम गोइंग टू रिमूव दिस स्क्रीन। ये वो कैप्चर भी करता, खैर पूरी रिकॉर्डिंग हो रही है, यू कैन चेक इट लेटर ऑन अगर आपको फिर भी कोई इशू होगा इसमें। ओके, व्हाइट बोर्ड कंटिन्यू। अच्छा, अब हम वापस आते हैं इस बुक पे। एक सेकेंड, अपलोड हो रही है वो। कहाँ गया? आपको कुछ नजर आ रहा है इस वक्त? वेयर इज द स्क्रीन? स्क्रीन ही गायब हो गई जूम की।
Can you hear me on this Zoom? यस मैम। ओके, so you can hear me है क्या? मुझे तो नजर ही नहीं आ रही, कहीं भी गायब हो गई मेरी स्क्रीन से। आपको से स्क्रीन पे क्या नजर आ रहा है? यस नथिंग, कुछ भी नजर नहीं आ रहा, ब्लैंक है। आई डोंट नो, मुझे नहीं समझ आ रहा क्या मसला है। मतलब मेरे नीचे इधर कहीं जूम भी प्रोफाइल कहीं पे भी नहीं, और मैं उसको नया खोल रही हूँ तो आ ही नहीं रहा है। मैं सब कुछ एक्स्ट्रा बंद करती हूँ, क्या पता खुद ही ऑब्वियस हो जाए। पे आ ही नहीं रहा है बिल्कुल, जूम जैसे था ही नहीं कभी। लॉन्चिंग जूम लिख रहे हूँ, मीटिंग, प्रीवियस मीटिंग भी लिखा। इसमें जूम का ये लिंक प्रेस कर रही थी, अभी फिर करती हूँ, जो मैंने आपको भेजा था, तब भी नहीं आ रहा। ओके, डू वन थिंग, जो पार्टिसिपेंट की वहां पे लिस्ट है ना, उसकी मुझे स्क्रीनशॉट भेजें। स्क्रीनशॉट लिया? 16 लोग हैं, आई वॉन्ट ऑल द 16 पिक्चर्स। 16 लोग का नाम भेजिए मुझे। अच्छा, अब मैं आपको वापस से वो भेज रही हूँ लिंक, ठीक है? मैं इससे पूरे से एग्जिट हो रही हूँ, क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा है ये चक्कर क्या है।